शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं महाब्रह्म निराकुर्यामां ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। केनोपनिषद के समापन में जो शांति पाठ आया है उसका उच्चारण कर लिया। जीव का मंगल हो, जगत का मंगल हो, समस्त जीवों का मंगल हो, पृथ्वी का मंगल हो, समस्त पंच महाभूत इनकी कृपा मनुष्य पर बनी रहे। मनुष्य का जीवन संपूर्ण रूप से मंगल हो, यह प्रार्थना उपनिषद करते हैं। सामवेदीय केनोपनिषद के पूर्णता के समय यह शांति पाठ आया है। वेदों का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। वेद वचन कानों पर पढ़ने चाहिए, वेद वचन सुनने चाहिए, श्रवण करने चाहिए। श्रवण मात्र से भी कल्याण होता है।
वेदों की रचना किसी ने की नहीं है, आचार्यों ने बताया है, संत महात्माओं ने बताया है, ऋषि मुनियों ने उपदेश किया है। वेदों को अपौरुषेय माना है, माने किसी पुरुष ने उनका निर्माण नहीं किया। परमात्मा के श्वास है वेद, ये सर्वोच्च ज्ञान है, द सुप्रीम नॉलेज, द सबलाइन, उच्च कोटि का, जिसे प्राप्त करने के बाद में जीवन में मनुष्य को कुछ भी प्राप्त करने का नहीं रह जाता। बहुत बड़ी साधना चाहिए, बहुत तितिक्षा चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए, सातत्य चाहिए, अखंड प्रयत्न चाहिए, तभी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और ये वेदों का ज्ञान गीतोपनिषद में श्री कृष्ण परमात्मा ने प्रकट किया है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अध्याय में एक प्रार्थना आई है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। कभी कभी उस प्रार्थना का गायन हम करते हैं। उसका जो श्लोक है उस प्रार्थना का, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर इन प्रवचनों को सुन रहे हैं, यह आपकी बड़ी कृपा है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जगत में बहुत ज्ञानी लोग हो गए हैं। जगत में आज भी बहुत ज्ञानी लोग हैं और जगत में आगे चलकर भी ज्ञानी लोग आते रहेंगे। संतों की कमी कभी नहीं रहेगी। संत आए हैं, आकर उन्होंने कार्य किया है, जगत को जागृत किया है, जगत को परमार्थ का पंथ दिखाया है, जगत के लोगों के जीवन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अखंड वो कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। संतों से शून्य जगत कभी होगा नहीं और उन संतों की कृपा है। रोज कहीं ना कहीं संत वचन श्रवण करने को मिलते हैं। सारे समय का यदि विचार करो तो कोई ना कोई संत का वचन हमारे कानों पर पड़ता ही है। हमें जागृत रहना चाहिए। हमारी अवस्था जो है मूड जैसी हो जाती है, उन दिव्य वचनों की ओर हमारा ध्यान नहीं होता है। कहीं ना कहीं ऋग्वेद ने घोषणा की है कि मन के दरवाजे खुले रखो,
मन की खिड़कियां खुली रखो, मन के झरोखे खुले रखो, मन में आने दो जो बाहर से संदेश आ रहे हैं, द मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कमिंग ऑल द टाइम। लेट माई माइंड बी ओपन। परमात्मा के संदेश आते ही जा रहे हैं, मेरा मन खुला हो। लेट माई माइंड बी ओपन टू रिसीव दोस मैसेजेस। उन संदेशों को ग्रहण करने के लिए मेरा अंतःकरण खुला रहना चाहिए। ऋग्वेद का संदेश है, यूरोपियन देशों में एक बहुत बड़े तत्वज्ञानी होके गए हैं, शोपेनहावर, और उन्हें जब उपनिषद भेंट किए गए, उन्हें उपनिषद प्राप्त हुए, द ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषदास, 11 उपनिषदास, ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, मुख्य 11 उपनिषद जो है वो उनको भेंट किए गए। उसमें छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये 2 उपनिषद बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, उनका नाम ही है बृहदाकार है, बृहदारक उपनिषद। उपनिषदों का संदेश बड़ा श्रेष्ठ है। वेदों ने जो बताया है, वेदों का मंथन करके उनमें से सार तत्व को निकाल कर उसको प्रस्तुत किया गया है। वो कलश का ज्ञान, वो शिखर का ज्ञान उपनिषदों में आया है। हरि ओम। जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया है वे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर सकते हैं। पहले तो वेदों का अध्ययन गुरुकुल में, गुरु के सानिध्य में, जिसका जीवन तपस्या का है, जिसके जीवन में तपश्चर्या का महत्व है, आचरण का महत्व है, जिसने अपने जीवन को पूरा नियोजित कर लिया है, वेदों को धारण करके जो विद्वान बना है, थोड़ा बहुत कहीं कुछ का जान लेने से हम उसे विद्वान कहते हैं, ये बात योग्य नहीं है। जो वेदों को जानता है वही विद्वान है। जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है उन्हीं को विद्वान कहा जा सकता है। वेद जान लिए, वेद समझ लिए, ऋचाएं मुखोद्गत कर ली, वही वेदज्ञ है। परमात्मा वेद पुरुष है। हरि पहले वेदों का अध्ययन, उसके बाद में उपनिषदों का अध्ययन, और उपनिषदों का सार जो है वो है ब्रह्म सूत्र। बादरायण ने इसकी रचना की है, व्यासो नारायण ने इसकी रचना की है। बादरायण, जिन्हें भागवत ने बादरायण कहा है। बदरी वन में जिन्होंने तपश्चर्या की थी, जिन्होंने बदरी वन में ज्ञान की प्राप्ति की थी, तपश्चर्या की प्राप्ति की थी, अपने अंतकरण में वो दिव्य ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ था। जगत पर बादरायण के बड़े उपकार है। महर्षि बादरायण जगत पर कृपा करने के लिए हर 28वें द्वापर में जन्म लेते हैं, उनकी इच्छा से आते हैं। संतों का आना उनकी इच्छा से होता है, उन्हें आना नहीं पड़ता। सामान्य जीव को जन्म लेना पड़ता है। सामान्य जीव बाध्य है जन्म लेने के लिए, उसने कर्म किए हैं,
प्रारब्ध निर्माण किया है, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए उसे जन्म लेना पड़ता है। लेकिन किंतु वेदों को जानने वाले महान संत वो स्वयं जन्म लेते हैं, स्वयं जन्म ग्रहण करते हैं जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए। हर देश में, हर वेश में, हर प्रांत में उनका जन्म होता है। उन्होंने स्वयं ग्रहण किया है। वेदों की प्रार्थनाएं मनुष्य को ज्ञान के प्रकाश में स्थापित करती है। सब जान लिया वेदों को नहीं जाना तो जानना सफल नहीं है। जीव कृतार्थ होता है वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, और संतों की वाणी में तो वेद मुखरत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी आप कहीं भी देखिए, वेद प्रणीत है, वेदों को आधार बनाया है। उपनिषदों के तत्व उनकी वाणी में आए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उन मंत्रों को सुनना चाहिए। सिद्धांत की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। अपने सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। उसमें से कुछ पौराणिक होते हैं, कुछ भागवत संबंधी, कुछ रामायण संबंधी होते हैं। लौकिक प्रसंग यदि उनमें शुद्धता हो, पवित्रता हो, दिव्यता हो, शुद्ध भाव हो तो उनका भी उच्चारण होता है। वो उच्चारण करने के लिए वो प्रसंग जो है वो उस अवस्था के होने चाहिए। लौकिक प्रसंग जिनका कोई बोध नहीं, वैसे प्रसंग कभी भी प्रवचन में नहीं आते हैं, उस योग्य नहीं है। जगत में बहुत मनोरंजन चल रहा है, हम देखते हैं मनोरंजन की बातें बहुत हो रही है। वैसे ही मन भटका हुआ है और उसका और अधिक मनोरंजन किया जाए, और वो मनोरंजन कराने के लिए आस्था को धक्का लगे ऐसी बातें भी होती है। सुनने वाले को सावधान होना चाहिए, क्या श्रवणीय है, क्या श्रवणीय नहीं, इसका चुनाव करना पड़ता है। जैसे मित्र का चुनाव करते हैं। धर्म मार्ग से चलने वाला है, सत्य मार्ग का अवलंबन करने वाला है, संस्कारित है, उसका आचरण शुद्ध है, कुल के संस्कार उसके आचरण में प्रकट हुए हैं, ऐसे मित्र की ही मित्रता जीव करना चाहता है। बुरे लोग भी यही सोचते हैं, जो बुरे मार्ग पर गए हैं वो भी यही सोचते हैं कि उनके बेटे, उनकी संतान अच्छे मार्गों का अनुसरण करने वाली हो। बुरे लोगों को भी अपनी संतान बुरे मार्ग पर जाए ये लगता नहीं है। यही तो महात्म्य है। वेद हमें धर्म मार्ग पर प्रवृत्त करते हैं, उच्च कोटि का ज्ञान है। आचरण में आए तो ही सफल है, नहीं तो प्राप्त करने के बाद में भी कोई उपयोग नहीं। किसी को पारस मणि मिल गया है, पारस मणि मिल गया है, स्पर्श मणि मिल गया है, किंतु उसने वस्त्र में लपेटकर उसे गाड़ कर रख दिया, भूमि में गाड़ दिया है, उसका उपयोग नहीं है। और पारस का भी उपयोग वहीं होता है जहां धातु है, लोह है।
लोह का सोना हो जाता है। खापर खुटीला लावलं तर त्याचं सोनं होत नहीं। खपरेल से लगाने से उसका स्वर्ण नहीं बनता है, वो संभावना वहां नहीं है, वो दुरुपयोग हो गया पारस का। अयोग्य के साथ की हुई मित्रता मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। अपात्रेषु, पात्र का ही जीवन सफल है। अपने जीवन को पात्र करने का प्रयत्न मनुष्य ने करना चाहिए और उसी लिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में देर नहीं हो, कोई प्रमाद ना हो। केन उपनिषद के अंत में शांति पाठ आया है। सामवेदीय केनोपनिषद। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक प्राणचक्षु श्रोतमथो बलमिंद्रियाणि। सकल शुद्धि की प्रार्थना है। सकल हमारे इंद्रिय शुद्ध हो, हमारे अंग शुद्ध हो। जिसके जीवन में शुद्धता आई वही पात्र हो जाता है। शुद्धता से ही पात्रता आती है। जिसने वस्त्र तो सुंदर धारण कर लिए, माथे पर तिलक लगा लिया, गले में तुलसी माला धारण की, प्रभु का नाम भी ले रहा है, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, किंतु अंतकरण में विचार दूषित है। बाहर की शुद्धि हो गई, भीतर की नहीं हुई। जब तक भीतर की शुद्धि नहीं होती तब तक जीवन शुद्ध नहीं होता। जो भीतर से शुद्ध नहीं है वो शुद्ध ही नहीं है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि। ममांगानि मेरे अंग। ममांगानि वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। एक ही श्लोक में बहुत बातें बता दी है। ममांगानी मेरे अंग, वाक वाणी, प्राण चक्षु नेत्र, श्रोत्र मेरे श्रवण, मेरा बल मेरे इंद्रिय, इंद्रियाणी च सर्वाणि। बहुत दिव्य प्रार्थना है। ग्रंथ तो अनेक है, भरमार है ग्रंथों की, अनेक भाषाओं में है। ग्रंथालय भरे पड़े हैं। इस प्रार्थना को देखिए, कितनी बड़ी कृपा है उपनिषद के ऋषियों की, जो हम पर कृपा की है। ये दिव्य ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक प्राणचक्षुः श्रोतमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। इस वचन का उच्चारण संत महात्मा करते हैं। महाराष्ट्र देश में कई ग्रंथ है और उन ग्रंथों का आधार वेदों के श्लोक है, उपनिषदों के श्लोक है, वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों के शांति पाठ,
उपनिषदों के मंत्र जैसे है वैसे ही उनकी वाणी में मुखरित हुए हैं। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक देखिए, इस श्लोक में प्रार्थना की है, यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिवै स्तवै। ब्रह्मा जी स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा मुझ पर कृपा करो। दे आर प्रेइंग, दे आर ऑफरिंग देयर प्रेयर्स। ब्रह्मा जी, वरुण जी, इंद्र भगवान, मरुत भगवान, रुद्र भगवान, ये स्तुतियां, ये प्रार्थनाएं हमारे विश्वास का आधार है। विश्वास को आधार चाहिए, श्रद्धा को आधार चाहिए। आधार के बिना श्रद्धा नहीं, आधार के बिना विश्वास नहीं। और वो आधार है परमात्मा, वो सर्वोत्तम आधार। शब्दों को समझने का प्रयत्न कीजिए। उस परम तत्व को समझ लेना है। पठन का महत्व है, पठन से कल्याण होगा, निश्चित रूप से कठन पर कल्याण होगा, किंतु जो पढ़ा गया है उसका अर्थ जानने से पूर्ण कल्याण होगा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिवै स्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदै। ये वचन बड़ा महत्व का है। वेदों ने प्रार्थना की है, सकल अंगों के साथ प्रार्थना की है। सांग, सा अंग, अंगों के सहित वेद वेदांत ने प्रार्थना की है। उपनिषदों ने प्रार्थना की है। वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगः साम गायन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इस जगत का रचयिता, इस जगत का पालन करता और अंत में इस जग को विलय करता वो परमात्मा, उसकी प्रार्थना की गई है। परमात्मा की कृपा से ही कल्याण होता है। वो कृपा हमें प्राप्त हो, वो प्रार्थना कैसी करें, हाउ टू प्रे व्हेन वी डू नॉट नो, कैसे प्रार्थना करें। भाष्यकारों ने वेदों के भाष्य किए हैं, उपनिषदों के भाष्य किए हैं, वैष्णवाचार्यों ने किए हैं, शैवाचार्यों ने किए हैं। और इन भाष्यों में आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज, इनके भाष्य बड़े मधुर है, सभी श्रेष्ठ है, किसी को कम और किसी को अधिक
ये बात नहीं है। आचार्य शंकराचार्य जी के जो भाष्य है, विष्णु सहस्र नाम पर उनका जो भाष्य है, बहुत मधुर है। बड़े विस्तार से आचार्य ने उपनिषदों का भी भाष्य किया है। वेद जिनका गायन करते हैं, उपनिषद जिनका गायन करते हैं, वेदों के जो अंग है वेदांग, वो जिनका गायन करते हैं, साम गायन करते हैं, गायन का शास्त्र है। हरि हरि। और योगी ध्यान करते हैं, ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा। अपने मन में उस परमात्मा का ध्यान करते हैं योगी, अपने अंतकरण में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, जो देखने का विषय नहीं है, जिसे देखा नहीं जा सकता, आंखें जिसे देख नहीं सकती, वाणी जिसका वर्णन कर नहीं सकती, और श्रवण जिसका महात्म्य सुन नहीं सकते, ऐसा अगम्य है वो परमात्मा। उस परमात्मा का साक्षात्कार योगी अपने अंतकरण में करते हैं। ना देवों को आकलन हुआ है, ना ऋषियों को आकलन हुआ है, जिसका अंत नहीं लगता है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। इस प्रार्थना में सगुण भाव भी आया है और निर्गुण भाव भी आया है। इसकी गहराई बहुत है। बादरायण ने इसका उच्चारण किया है। बादरायण ये नामानिधान व्यासो नारायण भगवान के लिए प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बद्री वन में निवास किया, इसीलिए वो बादरायण हो गए। शम्याप्रास में निवास किया, जिनके सन्मुख साक्षात ज्ञान प्रकट हुआ है। वेदों की सेवा उन्होंने की है, इसीलिए उन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। हरि प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। इन श्लोकों का उच्चारण इसलिए किया जा रहा है कि आपको जो बताया जा रहा है उसके आधार है ये श्लोक। पहले आधार चुन लिया है, उस आधार को चुन लिया है, उसे समझने का प्रयत्न है। वो कृपालु परमात्मा अर्जुन जी महाराज को गीतोपनिषद का उपदेश कर रहे हैं। सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक है। 3 दिनों से हम 7वें अध्याय के श्लोकों का चिंतन कर रहे हैं। जो वास्तविक अर्थ है वो बहुत गहरा है, बड़ा गंभीर है।
मनुष्य जीवन का कल्याण करने वाला है। हमारी बुद्धि उतनी श्रेष्ठ नहीं है, हमारी बुद्धि को उतना आकलन नहीं हुआ है। आकलन करने के प्रयत्न है, पूर्णता जीवन में नहीं आई है, उस ज्ञान का प्रकाश जीवन में नहीं आया है, मार्ग पर है, अभी आरंभ ही किया है। सप्तम अध्याय के अनेक विषय हैं। ज्ञान की विज्ञान के साथ प्राप्ति, ये समझने जैसी बात है। और ये आरंभ के जो श्लोक है उनका यही भाव है। श्री भगवान अर्जुन जी महाराज को उपदेश कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनन्य प्रेम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा के आश्रय से मनुष्य को जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अनन्य श्रद्धा, नितांत श्रद्धा, शुद्ध भाव, परिपूर्ण भाव, ये परमात्मा के लिए अगर अंतःकरण में हो तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, योग युक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर। यह प्रभु ने अर्जुन जी से कहा है। और आज का जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषशतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् विशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यं वशिष्यते। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः। यत ज्ञात्वा नैह भूय अन्यत ज्ञातव्यम् अविश्यस्यते। हरि ओम। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए यह विज्ञान सहित तत्वज्ञान संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिसे जानने के बाद इस संसार में दूसरा कुछ जानने को नहीं रह जाता। जो जानने के बाद में जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, वो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। वो वेदों का ज्ञान है, वो उपनिषदों का ज्ञान है। हरि हरि हरि। हरि। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, आता अज्ञान है अवघे हर पे
विज्ञान निस्सेप करपे आणि ज्ञान स्वरूपे होनी जाइजे। बहुत सरल है, बहुत सरलता से, बहुत मधुरता से ज्ञानेश्वर महाराज ने श्लोक की व्याख्या की है कि सारा अज्ञान खो जाएगा। परमात्मा जब उपदेश करेंगे तो सारा अज्ञान खो जाएगा और ज्ञान और विज्ञान के आगे की जो अवस्था है वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। हे अर्जुन, तुम ज्ञान स्वरूप हो जाओगे, तुम में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहेगा। कृपा स्वरूप परमात्मा अर्जुन जी महाराज को उपदेश करते हैं। प्रकाश में प्रकाश हो जाना है, उजाले में उजाला होना है, उजाले में उजाला बनकर रहना है, ज्ञान में ज्ञान बनकर रहना है। व्यासो नारायण भगवान ज्ञान स्वरूप है, सारे वेदों का ज्ञान उनकी वाणी में प्रकट हुआ है। उनकी वाणी से कभी कोई व्यर्थ शब्द नहीं निकलता। जिस मनुष्य के जीवन में ज्ञान प्रकट हुआ है उसकी वाणी से केवल ज्ञान का ही शब्द निकलता है, अन्य शब्द उसके मुख से निकलता ही नहीं। ज्ञान की साधना हमें बताई है, वेदों ने बताई है, उपनिषदों ने बताई है, ऋषियों ने बताई है, संतों ने बताई है। और श्री कृष्ण परमात्मा भी अर्जुन जी महाराज से कहते हैं कि तू ज्ञान रूप हो जा, तो एकाकार हो जा ज्ञान के साथ। जगतगुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी ज्ञान का बड़ा महत्व समझाया है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं, मुक्तता संभव नहीं, ये बात भी आचार्य ने कही है। और संत महात्माओं ने अपने पदों में, अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में हमें वो ज्ञान का मार्ग बताया है, भक्ति युक्त मार्ग बताया है। भक्ति मार्ग से ज्ञान की प्राप्ति। परमात्मा को शरण जाओ, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा के चिंतन में एकाकार हो जाओ, तद्रूप हो जाओ, जैसे नारद भगवान हो गए थे। नारद भगवान ने जगत को भक्ति सूत्र दिए हैं, कैसी भक्ति करनी चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, कौन से तत्व है जिनका अनुसरण करना चाहिए, कौन से तत्वों का प्रकाशन हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। ये बात नारद भगवान ने विभिन्न ग्रंथों में सुनाई है। नारद पांचरात्र नाम का अद्भुत ग्रंथ है जो भक्ति शास्त्र का आधार है। भक्ति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिनके अंतःकरण में है उन्होंने नारद पांचरात्र ग्रंथ जरूर देखना चाहिए। जैसे वेद देखने चाहिए, उपनिषद देखने चाहिए। ऊपर ऊपर की बातें जानने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भीतर की बात, गहन बात, तत्व की बात वो जाननी चाहिए। और उसे जानने के लिए अन्य ग्रंथों के आधार लेकर समझने का हम प्रयत्न करते हैं। समझना स्वयं के प्रयत्नों के बिना नहीं हो सकता। हमारा चित्त यदि एकाग्र नहीं है तो हमारे समझ में आएगा कैसे? एकाग्रता ही प्राप्त नहीं हो रही है, विक्षिप्त है चित्त, यहां जाता है वहां जाता है, कुछ सुनता है, बहुत सा छोड़ देता है, सार छोड़ देता है। क्या पकड़ना चाहिए? इसकी समझ होनी चाहिए।
ज्ञान दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक जाना नहीं जा सकता। ज्ञान दृष्टी प्राप्त झाल्या विना जाणण्याची नहीं। ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है, क्या समझेंगे? कौन से तत्व की बात है? और विषय भोगने वाले ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करेंगे कैसे? विषयों से उनका मन हटता ही नहीं, जगत से उनका मन हटता ही नहीं, अपने आप से उनकी पहचान होती ही नहीं। खोट्या सुखासाठी किती धावतो? हाउ मच ही इज रनिंग फॉर द फेक हैप्पीनेस। जो सुख सच्चा ही नहीं उसके पीछे दौड़ रहा है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, द डॉग इज चूसिंग द बोन। कुत्ता हड्डी को चूस रहा है। हड्डी तो सूखी हुई है। देयर इज नथिंग इन दैट बोन, बट देन ऑल्सो द डॉग इज गोइंग ऑन चूसिंग। Hours have passed, then also the dog is not leaving that bone. The Guru answered to the disciple. The Guru said, understand my dear, the dog is thinking that there is happiness in that bone. That is why dog is not leaving that bone. The same thing is with man. Man thinks that in the worldly life there is happiness. भौतिक जीवन जिसे वर्ल्डली लाइफ कहा है, भौतिक जीवन में सुख है, सुख ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, उसमें वो है ही नहीं। जहां ढूंढ रहा है वहां है ही नहीं। जहां है नहीं वहां मिलेगा कैसे? तुझे आहे तुझ पाशी, प्राण्या तू जागा चुकलाशी। देर इज अ डीप मीनिंग इन दिस स्टेटमेंट. महाराज जी हैज ओपन्ड अवर आईज. महाराज जी ने हमारी आंखें खोली है. तुझे आहे तुझ पाशी. Your happiness is within, in your heart. Just look into yourself. Search and you will get. बाहर नहीं है. मोह को कहां ढूंढे बंदे. यह प्रमाण कबीरदास जी महाराज का है. मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में. अंतकरण में देखो, ये संदेश दे रहे हैं कबीरदास जी महाराज. ये वेदों का संदेश है. नोइंग द वर्ल्ड, man does not get anything. Knowing himself, he gets everything. जगत को जानने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा. स्वयं को जानने से वो सब जान लेगा. हाँ, इतना जोग कमाई के, इतना जोग कमाई के,
साधु क्या तूने फल पाया है। हे साधु, तूने इतना योग किया, इतनी साधना की, इतनी तपश्चर्या की, इतने अनुष्ठान किए, क्या कमाया है? इतना जोग कमाई के साधु क्या तूने फल पाया? क्या प्राप्त किया? जगत जाके जंगल जाके खाक लगाई के फिर 84 आया। बहुत बड़ी बात है। कितना योग किया, इतनी साधना की, इतने अनुष्ठान किए, इतनी तपश्चर्या की। तुझे तो मुक्त हो जाना चाहिए था, तू मुक्त नहीं हुआ। जंगल जाके खाक लगाई के फिर 84 आया। तूने तो ये जन्म भी बर्बाद कर दिया, इसमें भी तुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ना परमात्मा मिला, ना संसार मिला, दोनों की तरफ से डूब गए। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज ने मार्ग दिखाया है। भावे गावे गीत, भावे गावे गीत, करोनिया शुद्ध करोनिया चित्त। एक चरण में ही इतनी बड़ी बात बोल दी है कि भगवान नाम के गीत का गायन करो, लेकिन भाव से। वो भाव तो सहज नहीं है, वो मिलता कहां है? उसको तो खोजना पड़ता है, अपने भीतर खोजना पड़ता है। कुआं खोदने वाला किसी जानकार के पास जाता है और पूछता है कि जरा आइए मेरे खेत में और मुझे जमीन दिखाइए, वो स्थान दिखाइए जहां मैं कुआं खोदूं, जिसमें पानी लगे, मेरी आवश्यकता दूर हो। और वो जानने वाला कहता है कि ठीक है, यहां पर खोदो, सरल है, खोदा जा सकता है, और खोदते चले जाओ तो कभी ना कभी पानी जरूर लगेगा। हर जगह है, केवल वहां तक पहुंचना है। कुआं खोदने वाले को पानी मिल सकता है, किंतु भाव कैसे प्राप्त करें? अपने अंतःकरण को उस अवस्था तक कैसे ले आए? चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन का नाम लेते ही समाधि लग जाती थी। उनके आंखों से अश्रु झरने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त ने पूछा था कि मैं तो व्यवसायी हूं, मेरी दुकान है, वो दुकान मुझे चलानी पड़ेगी, मेरी पत्नी है, माता पिता हैं, बच्चे हैं,
उनके भरण पोषण के लिए मुझे दुकान चलानी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि मुझे श्री जगन्नाथ प्रभु की कृपा मिले। यह कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? दो नावों में यात्रा कैसी की जा सकती है? या तो संसार किया जा सकता है या तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मुझे मार्ग दिखाइए। और चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा कि ठीक है, करो संसार के काम, कोई गलत नहीं है। जब मिले हैं कीजिए, प्रामाणिकता से कीजिए, सच्चाई से कीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए, भगवान को मत भूलिए, श्री जगन्नाथ को भूलबे ना। श्री जगन्नाथ भगवान को भूलो नहीं, उनका समर्पण करो, उनको समर्पण करो। हर समय सोचो कि तुम्हारे जगन्नाथ तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, जगन्नाथ प्रभु के बारे में ये दिव्य उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया और वो भक्त उसका अनुसरण करता रहा। दुकान चला रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, पत्नी पुत्रों की देखभाल कर रहा है, आने जाने वाले की सेवा कर रहा है। ऐसा चल रहा है। रथ यात्रा का समय आया। आषाढ़ की द्वितीया को श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर के बाहर आए। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु का शिष्य परिवार, जिनमें पुरी के राजा भी थे, जगन्नाथपुरी के राजा भी थे, वो भी आनंद करने लगे। राज परिवार के सदस्य भी थे और उड़ीसा के महान संत भागवतकार श्री जगन्नाथ दास महाराज भी तल्लीन हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे। नृत्य चल रहा था, प्रभु के लिए नृत्य। रथ पर विराजमान है श्री जगन्नाथ जी। लाखों लोगों की भीड़ है और सभी को प्रभु के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जगन्नाथ प्रभु के दृष्टि में आने से दर्शन हो जाते हैं। हमें देखने से उतना लाभ नहीं होता, हम देखने से उतना लाभ नहीं होता। परमात्मा की दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए। वो परमात्मा की दृष्टि यदि हम पर पड़ गई तो हमें पूर्ण दर्शन प्राप्त हो गया। हमने परमात्मा को देख लिया, विग्रह को देख लिया, स्वरूप को देख लिया, बात आधी हो गई, पूरी नहीं हुई। और प्रभु ने हमें देख लिया, श्री जगन्नाथ जी ने हमें देख लिया। हमारा तो उद्धार हो गया, हमारा तो कल्याण हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी को देखा और श्री जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु को देखकर प्रभु को प्रसन्नता हुई है, ये जानकर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। भाव अवस्था है, हम भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग भाव को समझाने के लिए लिया है। ऐसी भाव अवस्था जगत में बहुत कम देखने को मिलती है। भक्तों में ये जो भाव है, जो चैतन्य महाप्रभु के अंतःकरण में प्रकट हुआ है, ऐसा बहुत कम मिलता है। उस अवस्था को पहुंचना चाहिए। वेदों को जानने का यही अर्थ है, उपनिषदों को जानने का यही अर्थ है, साधना करने का यही अर्थ है। तल्लीन हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु, सारे भक्त तल्लीन हो गए हैं। मृदंग बज रहा है, कृष्ण नाम का गायन चल रहा है। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। गायन चल रहा है, मृदंग के ताल पर भक्त नृत्य कर रहे हैं। सब आ गए हैं लेकिन वो भक्त नहीं आया। परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त करें, ये प्रश्न जिसने पूछा था वो नहीं आया। और संकीर्तन पूर्ण होने के बाद में एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि वो भक्त तो आया ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने स्मरण किया, हां वो नहीं आया है। अब जब नवदीप जाएंगे तो मार्ग में ही उसका गांव पड़ता है। उसके घर जाएंगे, उससे पूछेंगे कि रथ यात्रा का दर्शन करने क्यों नहीं आया। और अवसर आ गया, समय आ गया। अपने भक्त मंडली के साथ चैतन्य महाप्रभु उस गांव में आए। उस भक्त के दुकान के आगे आए, उसे इतना आनंद हुआ, दौड़ कर आया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत किया। प्रभु आपने मुझे जीवन का मार्ग बता दिया, संसार में रहकर परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये मार्ग आपने मुझे दिखाया। रथ यात्रा को नहीं आए? एक भक्त ने पूछा। उसने कहा कि रथ यात्रा को कैसे आऊं? रथ यात्रा को जाने वाले जो भक्त थे उनकी सेवा करनी थी, उनकी सेवा कौन करता? ये तो मुझे आपका ही आदेश है। तुका म्हणे थोड़ा तरी परोपकार, नहीं बहुत कर सकते तो थोड़ा तो भी करना चाहिए। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की सेवा अन्न से जल से करने की मेरी इच्छा थी। मेरे जगन्नाथ तो यही है, आप ही है मेरे जगन्नाथ। मेरा चित्त तो वहीं लगा हुआ है, श्री जगन्नाथ जी में ही लगा है। उसके अंतकरण का भाव बड़ा श्रेष्ठ है। जगन्नाथ प्रभु की कृपा तो उस पर होगी ही, पहले भक्तों की हो जाए। वो अपने कर्मों से श्री जगन्नाथ जी को भज रहा है। 3 अंगों से भजा जा सकता है, केवल 3 ही नहीं, अन्य अंगों से भी भजा जा सकता है। भाव शुद्ध चाहिए, भाव समर्पित चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उसे आशीर्वाद दिए, अपने अंतकरण में देखा करो, तुम्हें श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होते रहेंगे। और वो शब्द चैतन्य महाप्रभु के हैं, किसी सामान्य व्यक्ति के नहीं, जो परमात्मा के ही अवतार है। ऐसी लीला कौन कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु जैसी लीला कौन कर सकता है? वो भक्त पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु को समर्पित है, इसीलिए जगन्नाथ भगवान की कृपा उस पर तो होनी ही है। जगतगुरु तुकाराम महाराज अपने अभंग में वर्णन करते हैं, भावे
गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त। अंतकरण में सारे विचार है, सारे भाव है, भगवत भाव नहीं है। चित्त अशुद्ध हो गया, हमारे चित्त को हम ही गंदा करते हैं, गंदला कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। अपवित्र बातों का चिंतन करने से चित्त अपवित्र होता है, निंदा करने से चित्त अपवित्र होता है, किसी पर आघात करने से चित्त अपवित्र होता है, किसी का नुकसान करने से चित्त अपवित्र होता है, किसी पर आघात करने से, विश्वासघात करने से चित्त अपवित्र होता है, असत्य का आचरण करने से चित्त अपवित्र होता है। शास्त्रों ने मार्ग बताए हैं, चित्त शुद्धि के मार्ग बताए हैं। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, किंतु स्नान से चित्त की शुद्धि नहीं होती है। पाप विचारों को अंतकरण से दूर करने से चित्त की शुद्धि होती है। श्रीमद् भागवत के 6वें अध्याय में, 6वें स्कंद में, 6ठम स्कंद में अजामिल का प्रसंग आया है। कथा आपने सुनी है, कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अजामिल का भाव जो है, आरंभ भाव तो अच्छा ही था। उसके माता पिता मंत्रवान है, यज्ञ की परंपरा है उसके घर में, अग्निहोत्री है, नियम से चलने वाले हैं, वेदों ने जो आज्ञा दी है, अग्निहोत्री ब्राह्मण को जो आज्ञा दी है उसका पालन करने वाले हैं। घर के अंदर अग्नि कभी समाप्त नहीं होता। हमें एक संत मिले थे, बहुत वृद्ध थे। संतत्व उन्हें प्राप्त हुआ था, संन्यास ग्रहण कर लिया था, लेकिन उनके कुल के लोग वैसा ही पालन कर रहे थे। उनके घर का अग्नि खंडित नहीं हुआ था, अग्नि को जीवित रखा था। उनकी बड़ी कृपा हो गई, उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रखा। उस समय हमें इतनी समझ नहीं थी, आज भी नहीं है। और हमसे उन्होंने कहा था कि देखो, दीन दुखी, इनको आधार की आवश्यकता होती है। भक्त को आधार की आवश्यकता होती है, स्त्री को आधार की आवश्यकता होती है, बालक को आधार की आवश्यकता होती है, और हर कोई अपना अपना आधार ढूंढ लेता है। पति के आधार से पत्नी रहती है, माता पिता के आधार से बालक रहता है, और संत ऋषि ये भगवान के आधार से रहता है। जिसको जो आधार चाहिए वो उसने प्राप्त कर लिया है। आधार एक ही होना चाहिए, अंत में तो एक ही आधार होता है। जब तक शरीर सुदृढ़ है, परिवार का काम चल रहा है, बाकी बातें ठीक ढंग से हो रही है, तब तक जीव का ध्यान नहीं आता। और जब वृद्धावस्था आ गई, शरीर थक चुका है, अब आधार की आवश्यकता है, उस समय जीव ने भगवान का आधार लेना चाहिए। वैसे तो उसके अंतकरण में ये बात आरंभ से होनी चाहिए। जीव की अवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। जीव की पहली अवस्था है गर्भस्थ, माता के गर्भ में होता है वो अवस्था, वहां भी चिंतन होता है।
वहां भी वो चिंतन कर रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसे जो जन्म मिला है मातृ गर्भ में, उसका चिंतन करता है। पिछला स्मरण आता है, पिछले दुखों का स्मरण। भोगी व्यक्ति संसार में सोचता है कि सुख है, प्राप्त करना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। बुढ़ापा आ रहा है, बाल पक रहे हैं, वो अपने बालों को रंग कर अपने आप को भ्रम में डाल देता है कि नहीं नहीं, कोई जान ना पाए कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। कोई ना जाने, स्वयं तो जानता है ना, अपने लिए थोड़े ही बाल रंगा रहा है, बालों को रंग रहा है दूसरों के लिए, दूसरे भ्रम में पड़ जाए कि इनकी उम्र हो गई, लेकिन देखो तो बाल तो अभी तक काले हैं, बालों का रंग नहीं बदला। He has maintained his health। भीतर की बात तो वो स्वयं जानता है कि नहीं नहीं, बाल भी बदल गए हैं, उनको रंग लिया है, भ्रम में डाल दिया है। किसको भ्रम में डाल दिया है? अपने आप को भ्रम में डाल दिया है। दूसरों को क्या फर्क पड़ता है, रंगे हैं बाल या नहीं रंगे हैं? मन के भीतर जो आसक्ति है वो गई नहीं है। जानने वाले तो जान ही लेते हैं, जानने वालों ने तो जान लिया है कि युवा रहना चाहते हैं। गलत बात नहीं है, इसमें कुछ गलत मत सोचना। अपना अपना विचार है, भाव की बात चल रही है ना, इसीलिए। पहली अवस्था जीव की जो है वो है गर्भस्थ, गर्भ में बालक है, पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण आ रहा है। आप कहेंगे कि व्हाट इज द प्रूफ फॉर दिस स्टेटमेंट? How that child in the Matru Garbha can think all these things, these all imaginary things। ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये तथ्य नहीं है। लेकिन बहुत बड़े महात्मा ने बताया है, इसीलिए तथ्य है। व्यासो नारायण ने बताया है। श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद पढ़िए, उस 3रे स्कंद में जो बातें आई हैं उनको समझिए। Who they want to know really they must see the 3rd canto of श्रीमद् भागवत। 3रा स्कंद पढ़ना चाहिए, उसमें वैज्ञानिक बातें हैं। हमने जो बताई उससे भी अधिक आपको जानने को मिलेगी। उस अवस्था को पहुंचे हुए महात्मा ने वो बातें बताई है, जिन्होंने भूत जान लिया है, वर्तमान जान लिया है, भविष्य जान लिया है। त्रिकाल ज्ञानी जो है वो बता रहे हैं, इसीलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो भटक जाएंगे। जंगल में जा रहे हैं और अगर कोई कहता है कि भाई अंधेरा हो रहा है, मत जाओ, भयंकर पशु है, आप पर आक्रमण कर देंगे, मत जाओ। और ये सुनने के बाद में अगर कोई कह दे कि हम डरते हैं का, हम क्या बोले, जावा नहीं, हमको बोलेंगे। ऐसा बोलने से तो नहीं होगा, विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो आगे संकट है। यह तो संसार के व्यावहारिक बातों का विश्वास हो गया, और परमार्थ में तो विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। विश्वास के बिना परमार्थ किया ही नहीं जा सकता।
और परमात्मा प्राप्ति के लिए शास्त्रों ने जो बताया है उन बातों पर दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, भगवान नाम का मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास। भक्ति में श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है, ज्ञान में श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्री कृष्ण परमात्मा के वचन है। अपने अंतकरण में वो भाव हो। जगतगुरु तुकाराम महाराज उस भाव का वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का वो भक्त केवल भाव के भरोसे इस भवसागर से तर गया। भाव की सुंदरता है। कहीं भावपूर्ण भजन हो रहा है, और वहां कोई नास्तिक बैठ जाए तो नास्तिक को ऐसे लगता है कि जल्दी से जल्दी यह स्थान छोड़ दे। वो व्याकुल हो जाता है। जैसे जल के बिना मछली व्याकुल होती है, वैसा वो व्याकुल होता है कि कब यहां से चला जाऊं। वो नहीं रह सकता वहां पर। उसके समझ में कैसे आ सकता है? उसका भाव ही नहीं है। भाव के बिना भक्ति नहीं की जा सकती। एक वैज्ञानिक को एक पत्रकार ने पूछा, You have made a great achievement to the welfare of the world. What is the secret of your achievement? ये पत्रकार ने पूछा और उस वैज्ञानिक ने उत्तर दिया, The secret is of my achievement. I looked into my heart. I just meditated and then I came to know that there are many possibilities which I can do, and one of those possibilities I acted upon and it is achieved. You call it achievement, and I feel that every man, every person can do something different in the world. जग में भिखारी कोई नहीं। बड़ा सुंदर वचन है, किसी संत का है, ठीक से याद नहीं आ रहा है। गलत नाम बताने से तो यही अच्छा है कि बता दिया जाए कि नाम याद नहीं, वचन याद है, और वचन का ही काम है। जग में कोई भिखारी नहीं, सबके गठरी लाल। हर किसी की गठरी में रत्न है, लाल है। कोई भिखारी नहीं है जग में। किसी को कम नहीं किया है परमात्मा ने। वो अंतकरण में देखे तो सही। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी टेल मी व्हाट आई विल बिकम। गुरुजी ने उसे उत्तर दिया, दिस आई कैन नॉट टेल यू व्हाट यू विल बिकम, दैट यू हैव टू सर्च, यू हैव टू फाइंड इन योर हार्ट what you will become. There are possibilities, many possibilities. You have to find out. And what you will find, that will be the greatest thing in your life.
तुमने बाहर की आंखें खोली है, भीतर की आंखें खुली ही नहीं है। यू आर नॉट लुकिंग विद इन, यू डू नॉट सी इन योर हार्ट। दैट इज वाई यू आर नॉट नोइंग। नोबडी कैन टेल, यू ओनली कैन टेल यूर सेल्फ। खोज कर तो देखो, सर्च करके तो देखो, बाह्य दृष्टि से कुछ पता नहीं चलेगा। भीतर की आंखें और उपनिषदों से हमारी वो भीतर की आंखें खुलती है। जगतगुरु तुकाराम महाराज ने भाव का महात्म्य वर्णन किया है। भावे गावे गीता, परमात्मा का भजन भाव से करो, यह महाराज ने उपदेश किया है। लेकिन कब करो? शुद्ध करो निया चित्त। चित्त दूषित हो गया है, संसार के दोष चित्त में आए हैं। गलत लोगों से मिलते 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 चित्त में गलत बातें आ गई। लोभी के संग बैठकर लोभ आ गया, क्रोधी के संग बैठकर क्रोध आया, कामी के संग बैठकर काम आया, ईर्ष्यालु के संग बैठकर ईर्ष्या आ गई, मद के साथ बैठकर अहंकार आ गया, मोह के साथ बैठकर चित्त मोहित हो गया। चित्त पर ये सब संस्कार पड़े हैं, बुरे संस्कार पड़े हैं। बुरे संस्कार चित्त पर पड़ने से चित्त अशुद्ध हो गया है। उस चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। काम से मुक्त हो जाए, क्रोध से मुक्त हो जाए, लोभ से मुक्त हो जाए, मोह से मुक्त हो जाए, मद मत्सर से मुक्त हो जाए, इन विकारों से मुक्त हो जाए, फिर चित्त शुद्ध हो जाएगा। इटली के एक महान संत हुए हैं। उनको एक भक्त ने पूछा था, व्हाट इज हेल? नरक क्या है? और उन्होंने बड़ा रहस्यमय उत्तर दिया, हेल एंड हेवन इज विद इन। स्वर्ग और नरक अंदर है, अंतकरण में है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। अंतकरण में, अंतकरण का भाव ही सब बदल देता है। बुरे विचारों का चिंतन करके, पाप विचारों का चिंतन करके अंतकरण नरक बन जाता है, गलत बातें करने को प्रवृत्त होता है। जगत में जितनी बुराई दिखती है वो सब अंतकरण से आती है, वो के चित्त से आती है। और उन बुरी बातों का आचरण कर करके आचरण करता जो है उनकी आंखों का पानी मर जाता है। पाप करने वाले क्या ज्ञानी नहीं है? उनको संसार का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे हैं, पढ़ना आता है, अर्थात मालूम है शब्दों के। अर्थ मालूम होने के बाद भी उन अर्थों का अनुसरण वो नहीं कर सकते, किंतु चित्त निर्मल नहीं है। प्यूरिटी ऑफ हार्ट रिफ्लेक्ट्स इन द एक्शंस। कृतियों में झलकती है अंतकरण की पवित्रता। प्रार्थना किस लिए है? वाई टू प्रे, वाई टू मेडिटेट, why to perform all the rituals, why to go to the temples? किस लिए करना है? चित्त की शुद्धि के लिए करना है। और जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी और उसके बाद में जो भजन हो जाएगा, अंतकरण में पूर्ण भाव आ जाएगा। यह है अर्थ पहले चरण का।
भावे गावे गीत शुद्ध करो निया चित्त। और क्यों करना है ये सब, किस लिए करना है, किस लिए करना है? तुझा भावा आहे देव तरी हा सुलभ उपाय। ये सरल उपाय है, परमात्मा प्राप्ति का ये सरल उपाय है। चित्त की निर्मलता जब तक नहीं होती तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नारद भगवान तद्रूप हो गए, एक रूप हो गए, एकाकार हो गए, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भाव अंतकरण में नहीं, परमात्मा भाव में तल्लीन हो गए। वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। चारों तरफ भयंकर पशु है, उनके अंतकरण का भाव इतना शुद्ध है कि सन्मुख बाघ बैठा हुआ है और बाघ के निकट हिरन बैठा हुआ है, हिरन के निकट सर्प बैठा हुआ है और सर्प के निकट मेंढक बैठा हुआ है। सब परस्पर विरोधी हैं। हिरन को देखते ही बाघ के अंतकरण में शिकारी का भाव आ जाता है। बाघ का भक्ष्य हिरन है। हाँ, सर्प का भक्ष्य मेंढक है, लेकिन दोनों अपनी विरोध भाव को भूल चुके हैं। बाघ भी भूल चुका है, सर्प भी भूल चुका है। हिरन के अंतकरण में भय नहीं रहा, मेंढक के अंतकरण में भय नहीं रहा। भय से मुक्त हो गए हैं, विरोध भाव समाप्त हुआ है। ये जो प्रमाण है ये संभव नहीं लगता है किसी को। अंतकरण की जो शुद्ध अवस्था है, भाव अवस्था है, हरि नारद जी की तपश्चर्या का ये प्रभाव हो गया है उन पर, सृष्टि पर परिणाम हो गया है। चराचर को शुद्ध करने का, बदलने का सामर्थ्य संतों में होता है। किसी संत ने अगर निवास किया तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत में गर्भस्थ जीव के चिंतन का वर्णन आया है। गर्भस्थ जीव चिंतन करता है, पिछले जन्मों का चिंतन करता है, किंतु जब उसका जन्म हो जाता है तो पहला सब भूल जाता है, उसे विस्मरण हो जाता है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं कि उन्हें पिछले जन्म का स्मरण रहता है। एक संत मिले थे, उनसे हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने हमें बुलाया था, उनसे मिलने हम गए थे। और जाने के बाद में वो इतना बातें करते रहे, इतना बोलते रहे कि जैसी उनसे हमारी पहचान बहुत पुरानी है, पहली ही भेंट में। और इतनी बातें उन्होंने बताई, अपने पूर्व जन्म की बातें। और जब वो बता रहे थे, हम अपनी आंखों से उन बातों को, उन प्रसंग को देख रहे थे। उनकी बातों का रहस्य उनकी समाधि के बाद समझ में आया।
आए थे इस संसार में, रहे थे संसार में, लेकिन केवल प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए। अद्भुत है। जैसे ही जन्म होता है विस्मरण हो जाता है, शैशव अवस्था है, कुछ स्मरण नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आता है, शून्य अवस्था है। और वो जब शिशु माता जमीन पर रख देती है और वो पेशाब कर देता है, और पेशाब करने के बाद में उसी मूत्र में हाथ डालकर वो फैलाने लगता है। क्या कारण है? उसकी इस क्रिया का उसे ज्ञान नहीं है, इतना विस्मरण हो गया है। और जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो कोई कीड़ा पकड़ लेता है और उस कीड़े को तोड़कर उसके भीतर देखने का प्रयत्न करता है। जिज्ञासा जागृत हो गई है, जानने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अब वो जान लेता है, मां की आंखें देखकर पहचान लेता है, ये मां है, ये पिता है, ये भाई है। हंसने लगता है और कोई हंसे तो उसका प्रत्युत्तर देता है, प्रतिसाद देता है, शब्दों को बोलने लगता है, क्रम क्रम से विकास होने लगता है, बोलना शुरू हो गया है। शैशव अवस्था है, फिर बाल्य अवस्था आती है। अब जगत को समझ रहा है, जान रहा है जगत को। फिर युवावस्था आ जाती है, उसके पहले किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था आती है। अब जिद करता है, ये मांगता है, वो मांगता है, खेलता है, खाने को चाहिए, बाहर लेके चलो, विभिन्न बातें बोलने लगता है, मांगने लगता है। और फिर आती है युवावस्था। अब तो उसके अंतकरण का भाव बदल रहा है, अपने आप को दर्पण में देखता है, ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, मैं कितना सुंदर हूं। सब याद रखता है किंतु परमात्मा को भूल जाता है। युवा से फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, युवा अवस्था आ गई, विद्या प्राप्त कर ली, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, संसार मार्ग को लग गया, प्रौढ़ हो गया। अब जिम्मेदारियां आ गई, बच्चों को बड़ा करना है, उनका कर्तव्य करना है। करते 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 पिस जाता है संसार चक्र में। फिर प्रौढ़ अवस्था ढलने लगती है, फिर आती है वृद्धावस्था। अब ये चेकअप हो रहा है, वो चेकअप हो रहा है। दांतों का दर्द शुरू हो गया, डेंटिस्ट के पास गए, बड़ा भयंकर उपचार चल रहा है, दांतों को उखाड़ा जा रहा है। भोजन कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या है। हाउ टू ईट। कहां समय बचा है? अब तो दर्द बढ़ रहे हैं, दांतों का दर्द है, पैरों का दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हर जगह दर्द है, हर दिन दर्द है, हर समय दर्द है, दर्द ही दर्द है। क्या उपाय करें? बहुत चेकअप करा लिए, बहुत मेडिसिन ले लिए, बहुत ऑपरेशंस हो गए, सुख का नाम ही नहीं है। ना शरीर को सुख है, ना मन को सुख है। फोन पर चर्चा करता है, कैसे चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। बीमारी बढ़ गई है,
आप यहाँ आ जाओ, यहाँ अच्छा अस्पताल है, वहाँ आपको दिखाएंगे, आपका दुख दूर करेंगे। लोग दौड़ कर आते हैं मदद के लिए। यहाँ कौन मदद कर सकता है? जरा जीर्ण अवस्था हो गई, मरने जैसी अवस्था हो गई। अब का करूं, अब का करूं, अब का करूं मैया, सब उमरिया बीत गई। अब का करूं, का करूं मैया, सारी उमरिया बीत गई। अब क्या करना है? अब तो प्रतीक्षा करनी है जाने की। अब तैयारी करो। अब क्या करने को रह गया है? जब करने का समय था तो तब तो किया नहीं, तो गलत बातें करते रहे, किसी की बात सुने नहीं, अकड़ कर चलते थे, अकड़ कर बोलते थे। अहंकार की ध्वनि इतनी गर्जना करती थी। धर्म की बात तो सुनते नहीं थे, विवेक की बात तो सुनते नहीं थे, संतों से तो बहुत दूर रहे थे। और अब क्या करने को रह गया है? अब कुछ भी रहा नहीं है। अब तो जाने का समय हो गया है। तैयारी करो। स्टार्ट काउंटिंग द डेज। हाउ मेनी डेज आर रिमाइंड? ऑल हैव गॉन एंड यू हैव टू गो। लाख जतन करो, रह नहीं सकते। कुछ भी करो, यू कैनॉट स्टे। देयर इज नो चांस। एक दिन भी ज्यादा नहीं जी सकते। तुम्हें तो परमात्मा होना चाहिए था, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए थी। उपाय तो सरल थे, लेकिन देह की सेवा में लग गया। परमात्मा को भूल गया। तुझा वावा हे देवा, तरिहा सुलभ उपाव। भजन मार्ग का उपदेश किया जगत गुरु तुकाराम महाराज ने। भगवत शरणागति का उपदेश किया। उसी को अंतकरण में धारण करना चाहिए। जो भी समय बचा है, जितना भी बचा है, अब तो सुधर जाओ। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? वेदों का जो संदेश है, उपनिषदों का जो संदेश है, उसी संदेश का उच्चारण जगत गुरु तुकाराम महाराज ने किया है। हमें दृष्टि दी है, भक्ति तत्व का मार्गदर्शन किया है। अभंग के चरण तो 4 है, तीसरे चरण के तरफ हम बढ़ नहीं पाए। केवल 2 चरणों का ही स्मरण हमने किया है। गीता उपनिषद ने यह उपदेश किया है, केन उपनिषद ने यह उपदेश किया है। सार को प्राप्त करना चाहिए। केन उपनिषद का शांति पाठ है, ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक
प्राणचक्षु श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मानि निरतेय उपनिषत्स्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के श्लोक के क्या साथ समापन करेंगे। द्वादश स्कंद का श्लोक है, प्रार्थना का श्लोक है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमो